हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, 4 दिन के गैप के बाद वापस से हाजिर हैं। तो कहानी ऐसी है कि रात को सोते वक्त शायद गर्दन गर्दन गलत मुड़ गई होगी, उस वजह से ना बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान रहा मैं। तो इस वजह से वर्कआउट तो कैसे ही हो सकता, उठ बैठने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया, वर्कआउट नहीं हुआ, योगा नहीं हुआ सही से, तो वीडियो भी नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। तो आज गर्दन बेहतर है, मतलब पूरी तरीके, मतलब गर्दन मुड़ रही है पर पूरी तरीके से नहीं है, अभी भी हल्का हल्का पेन है। और बात यह है कि आज हमें करना चेस्ट और ट्राइसेप्स, तो इसलिए वो हम कर सकते हैं आसानी से। तो वो आज हम करेंगे। और 4 दिन का गैप हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी को रिकवरी भी साथ में मिली। मतलब अनवांटेड हम इसको कह सकते हैं कि हमें रेस्ट मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, वांटेड हो अनवांटेड हो उससे क्या फर्क पड़ता है। रेस्ट इज रेस्ट। बस अपनी डाइट का, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, वही मैंने रखा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं, योगा करेंगे। और आज बहुत मॉडरेट वे में योगा करेंगे। जो पिछले वीडियो में हम करने की कोशिश कर रहे थे वो अभी फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि गर्दन आपको बता दिया क्या हाल है हमारे। तो यो नॉर्मल योगा करेंगे और उसके बाद अपना प्री वर्कआउट मील लेंगे। और फिर आज हम हिट करेंगे अपना चेस्ट और ट्राइसेप्स। तो धमाल। तो आज फाइनली दोबारा अपने जिम में आ चुके हैं वर्कआउट करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि गर्दन में प्रॉब्लम होने की वजह से जो है हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। और जबरदस्ती किसी चीज़ के लिए करनी नहीं चाहिए, इसलिए। और ये एक बहाना है या एक बहुत बेहतर तरीका है अपनी बॉडी को रेस्ट देने, क्योंकि मसल डेवलप जो है, वो सारा जो गेम है वो आपकी रिकवरी पे सारा खेल चलता है। तो मेरे को लगता है 4-5 दिन का बहुत अच्छा मेरे को रेस्ट मिल गया है। तो उससे क्या है कि आज मुझे लगता है वर्कआउट भी बेहतर होगा। और बहुत दिनों से, क्योंकि चेस्ट मुझे लग रहा था यार कि चेस्ट मेरी उस तरीके से इंगेज नहीं हो पा रही है, मैंने सोचा आज क्यों ना चेस्ट ही की जाए। अभी पहला सेट मारा है 40 किलो से। और क्योंकि देखो यहाँ पे बार जो है मेरी छोटी है, यहाँ पे बार जो है ना वो थोड़ी पतली है। जो जिम में जो बार यूज़ करते हैं वो मेरे ख्याल से 22 किलो की ऐसी कुछ होगी, और ये मेरे ख्याल से होगी 12 से 15 किलो के बीच में होगी। तो वेट का डिफरेंस रहता है, इसीलिए यहाँ पे वेट ज़्यादा उठा लेता हूँ, आज जिम में कम वेट उठता है मेरे से। तो ये रहता है। तो चलो दूसरा।
तीसरा सेट 55 किलो से, और कितने 5 रैप निकाल दिए मैंने इसमें, और चेस्ट में बहुत अच्छा इंगेजमेंट आ रहा है। 3 सेट हो गए। अब मैं ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूं इसमें, तो मैं डंबल्स करेंगे, और डंबल्स के सोच रहा हूँ 4 सेट किए। वेट कम करना पड़ेगा लग रहा, उठ ही नहीं रहा ये, और आज एक तो ये पेन कर रहा है, ये भी रीजन है कि उठ नहीं रहा है। चलो पता है दिक्कत क्या है, क्योंकि आज मेरे ना इस हाथ में पेन हो रहा है, तो डंबल लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लिफ्ट करके सेट्स मारने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि ये है 20 24 ये है 24 किलो, और 24 किलो से मैंने 10 रिपीटेशन बहुत आसानी से निकाल दिए, लेकिन लिफ्ट करने में इश्यू हो रहा था। यानी अगर मैं 26 किलो भी मारूंगा तो मार बहुत आसानी से लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पेन हो रहा है आज। पानी पी ले पहले। और एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब से मैंने वाटर इनटेक बढ़ा दिया है, और खासकर मैं सादा पानी नहीं पीता हूँ, क्योंकि अगर आप कितना भी सादा पानी पी लो वो आपको हाइड्रेटेड नहीं रखेगा, वो आपको ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देगा। इसलिए आपको जो पानी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होने बहुत ज़रूरी है। मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये जो चीज़ें होती हैं, जिंक, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बॉडी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। और फ्लूइड जो है उससे बेहतर तरीका तो है नहीं बॉडी के अंदर जल्दी पहुंच जाए। तो इसलिए खाली पानी ना पिए, खासकर अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपका प्लान है मसल डेवलपमेंट या वेट लॉस, फैट लॉस, कुछ भी आपका तरीका है, और आप वेट ट्रेनिंग अगर आप करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा फ्लूइड का इंटेक रखें और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ही लें। इसका एक सेट और करूंगा, और इसी वेट से करूंगा। बढ़ा तो सकता हूँ वेट, लेकिन प्रॉब्लम है कि हेल्प होगा तो होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से। चार सेट हो गए हमारे, और अब मेरे को करना है, अब मैं सोच रहा हूँ फ्लाइज ना करके ट्राइसेप्स किया जाए, और अगली बार में जो है हम फ्लाइज करेंगे, क्योंकि चेस्ट जो है ना हो गया भाई जो होना था।
दो सेट्स हो गए और एक और करूँगा मैं, तो ट्राइसेप्स के 2 एक्सरसाइज हो जाएगी और आखिरी में फिर ट्राइसेप्स पुश डाउन करेंगे हम, तो 3 हो जाएंगे ट्राइसेप्स के, तो बढ़िया बढ़िया ट्राइसेप्स को ग्रो हो जाएगा। भाई ट्राइसेप्स भी अपने हो चुके हैं। चेस्ट के हमने करी, कितनी एक्सरसाइज करी, 1 2 3, और ट्राइसेप्स की हमने करी 3, तो 3 और 3 6 एक्सरसाइज हो गई। और बढ़िया, बहुत दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद बड़ा सुकून मिल रहा है वर्कआउट करके। 4-5 दिन के बाद ना वर्कआउट करने के बाद बड़ा सुकून मिल रहा है। मतलब बहुत अजीब लग रहा था, इससे गर्दन जब से मुड़ गई ना, पता नहीं क्या हो गया, बड़ा दिक्कत हो गई। और एक अपने जिम में जो है कि एक चिड़िया है, तो उसका छोटा बच्चा है यहाँ पे, शायद घोंसला बनाया होगा उसने, तो वो बच्चा तो बड़ा हो गया, मतलब उड़ नहीं पा रहा है वो, तो अभी मतलब उसको ऐसा लगता है यही मेरा घर है। अब उसकी माँ आ रही है खाना लेके, अब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे भगाने में लगी पड़ी है है ना। चलो आज की कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय बाय।